नमस्कार, देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। ये करते हैं आज के सफर की शुरुआत। दिवाली का जश्न पूरे देश ने मनाया। शहर शहर दीपों से जगमगा उठे, खूब पटाखे भी चलाए गए, मिठाइयों का स्वाद भी लिया गया। लेकिन त्योहार की इस रात कई शहरों में कई जगह पर हादसे हो गए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई जगह आग लगने की घटनाएं हुई, जिनमें बड़ा नुकसान हुआ। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आग ने शहर शहर हाहाकार मचा दिया। देश भर में दिवाली की धूम दिखी, लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन इस जश्न और आतिशबाजी के बीच देश के कई शहरों में दिवाली की रात आग लग गई। दुकान, फैक्ट्री, गोदाम जलकर खाक हो गए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई शहरों में दिवाली की रात आग लग गई, जिसको काबू करने के लिए दमकल विभाग को घंटों लग गए। नवी मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, हरदोई, जोधपुर, अंबाला समेत कई ऐसे शहर थे जहां दिवाली की रात को हादसा हो गया। कल रात नवी मुंबई के वाशी में भीषण आग लग गई। ये आग रहेजा कॉम्प्लेक्स में लगी थी। आग की सूचना मिलते ही नवी मुंबई फायर डिपार्टमेंट की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 5 घंटे की कोशिशों के बाद टीम ने सुबह 6 बजे आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। 12:30 बजे अचानक आग लग गई 10वें फ्लोर पे। वो 11वां और 12वां फ्लोर तक गई। उसमें से टोटल मिल के 14 लोग जख्मी हो गए और उसमें से 4 लोग डेड हो गए। अभी जो जख्मी है वो यमजम हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल में उपचार ले रहे हैं। उसमें से बहुत सारे डिस्चार्ज किए हैं। यहाँ की आग पूरी बुझ गई। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के एक गोदाम में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि यहाँ किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली। रात तकरीबन 2 बजे सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम इलाके में हादसा हो गया। यहाँ दिल्ली नगर निगम के कमेटी गोदाम में भीषण आग लग गई। इस गोदाम में सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के सामान रखे हुए थे। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन आग में रेहड़ी पटरी वालों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण दिवाली पर हुई आतिशबाजी को माना जा रहा है। दिल्ली के मोहन गार्डन के के ब्लॉक में दिवाली की रात एक 5 मंजिला इमारत में आग हो गई। इस इमारत में करीब 12 परिवार रहते हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी लोगों को सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के ही नरेला में एक फुटवेयर फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी बढ़ गई। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में भी कल हादसा हो गया। रात को हुई आतिशबाजी की वजह से यहाँ एक रिहायशी इमारत में आग लग गई, जिस पर किसी तरह से काबू पाया गया। दिवाली की रात दिल्ली फायर डिपार्टमेंट काफी व्यस्त रहा। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आग लगने से जुड़ी घटनाओं की 250 से ज्यादा कॉल आई। कल दिवाली पे, कल के दिन दिवाली वाले त्योहार वाले दिन हमारे पास 269 कॉल्स थी टोटल, जो कि पिछले साल की 318 कॉल से कम है। और इसमें हमारे पास 2 मेक 4 कैटेगरी की कॉल थी, एक मेक 6 थी और एक मीडियम थी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारी टीमें जो थी वो इतनी स्विफ्टली एक्शन लिया है सबने रात को कि कोई भी इसमें छोटी कॉल बड़ी कॉल में कन्वर्ट नहीं हुई है और किसी सिटीजन को कोई इंजरी इसमें नहीं है। गुरुग्राम में भी कल रात एक शोरूम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई बड़े शहरों में कल रात आग की घटनाएं सामने आईं। दमकल विभाग पूरी तरह सतर्क था और ज्यादातर मामलों में सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और नवी मुंबई में एक सोसाइटी में सोमवार रात भीषण अग्निकांड में मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। पुणे थाने में भी आग लगने की घटनाएं हुई। सोमवार की रात कई परिवारों के लिए दर्दनाक साबित हुई। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों के अलावा और कई छोटे शहरों से भी आग की घटनाएं सामने आई। नवी मुंबई के कामोठे में सेक्टर 36 में स्थित एक सोसाइटी में सोमवार रात भीषण अग्निकांड में मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा रात करीब 9 बजे के आसपास हुआ, जब बिल्डिंग के दूसरे माले पर एक फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी।
आग इतनी तेजी से फैली कि फ्लैट में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जानकारी मिलते ही नवी मुंबई अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मां और बेटी की जान जा चुकी थी। महाराष्ट्र के ठाणे में भी दिवाली की रात हादसा हो गया। शहर के बाबाजी पाटिल धोबी घाट इलाके में भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग की टीमों ने आग पर काफी तेजी से काबू पा लिया और किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो वहीं ठाणे के ही घोड़बंदर रोड पर हीरानंदानी एस्टेट रोड्स बिल्डिंग में कल रात भीषण आग लग गई। ये आग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगी थी और गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुणे में एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सर्विसिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 35 से 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर तुरंत काबू पा लिया, लेकिन हादसे में सर्विसिंग सेंटर को काफी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पुराने मटन मार्केट के पास एक ऑफिस चेयर फैक्ट्री में रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। ये इलाका घनी आबादी वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने चारों तरफ से पानी डालकर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हरियाणा के शहर अंबाला में एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। दूर तक लपटें उठती हुई देखी जा सकती थीं। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई में एक मोबाइल की दुकान में अचानक आग लग गई। आग काफी तेजी से फैली। गनीमत रही कि समय रहते दुकान से लोग बाहर आ गए। दमकल विभाग ने यहां भी अपनी फुर्ती दिखाते हुए हालत पर काबू पाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी आग लगने की घटना सामने आई। एक कबाड़ के गोदाम में कल रात भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत की और किसी तरह हालात पर काबू पा लिया। ओडिशा के कटक में पटाखे फोड़ने के दौरान हादसा हो गया। यहाँ 2 शख्स बाइक पर पटाखे रखकर ले जा रहे थे, तभी उसमें चिंगारी पड़ने से जोरदार धमाका हो गया और बाइक सवार दोनों शख्स घायल हो गए। धमाके के बाद वहाँ चीख पुकार मचने लगी। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। दिवाली के मौके पर एक तरफ लोग जश्न मना रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक बुरी याद बनकर रह गया। देश भर के कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं हुई। नवी मुंबई में तो 6 लोगों की मौत हो गई। इन सब के बावजूद दमकल की टीमें पूरी तरह मुस्तैद थीं और उनकी वजह से कई बड़े हादसे टल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिवाली की रात जब पूरे देश में दिए जल रहे थे, कहीं पटाखे फूट रहे थे, तो वहीं एक जगह युद्ध हो रहा था। गुजरात के एक शहर में युद्ध होता है। एक दूसरे पर खास तरह के बमों से हमला होता है। आपको दिखाते हैं ये दिवाली की अनोखी जंग। दिवाली की रात ये लड़ाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बमों की बरसात हो रही है। लेकिन ये आमने सामने दुश्मन नहीं है, ना ही कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दिवाली का ही जश्न मनाया गया, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। ये गुजरात में अमरेली का सावरकुंडला है, जहां हर साल दिवाली के दिन युद्ध खेला जाता है। ये युद्ध पिछले करीब 80 साल से हर साल हो रहा है। यहाँ दिवाली के दिन इंगोरिया युद्ध होता है। ये होता क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सावरकुंडला में इंगोरिया युद्ध खेलने की परंपरा वर्षों पुरानी है। इसमें हाथ में जैसे कोई फल हो, ऐसा इंगोरिया नाम का पटाखा एक दूसरे पर फेंका जाता है, और जैसे रणभूमि का मैदान हो, वैसे यहाँ की गलियों में इंगोरिया युद्ध खेला जाता है। रात के अंधेरे में ये युद्ध होता है। प्रकाश के पर्व पर रात को देवला गेट से लेकर नावली नदी तक इंगोरिया युद्ध का माहौल बनता है। खिलाड़ी इस खेल का खुलकर आनंद लेते हैं। इस युद्ध को देखने के लिए बड़ी संख्या में गांव के लोग भी इकट्ठा होते हैं।
यहाँ हमारे युवान यहाँ आग से खेलते हैं, न जात न पात न कोई धर्म, सब लोग एक साथ मिलकर इंगोरिया की जो खेल है इंगोरिया का, उससे दिवाली मना रहे हैं। हजारों, कम से कम 20-25 हजार लोग यहाँ देख रहे हैं कैसे बिना लाइट, बिना पावर, बिना उजाला अंधेरे में ये खेल कैसे खेलते हैं। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर समानता का भाव, एकता का भाव, अनेकता में एकता का भाव कहीं भी देखना है तो दिवाली पे आप सावरकुंडला में कुछ दिन गुजारिए, आपको यहाँ अवश्य मिलेगा। वैसे इंगोरिया इस इलाके में मिलने वाला एक पेड़ होता है। इसी पेड़ के फलों का इस्तेमाल कर ये पटाखे बनते हैं। ये पेड़ करीब 8 से 10 फीट लंबा होता है। इसके चीकू जैसे फल को इंगोरियू कहते हैं। दिवाली से लगभग 1 महीने पहले ग्रामीण इलाकों में युवा इंगोरिया ढूंढते हैं, इसे एक पेड़ से तोड़ते हैं और इसे सूखने देते हैं। फिर चाकू से छाल को ऊपर से निकालकर उसमें एक छेद कर दिया जाता है। उसमें सल्फर और चारकोल पाउडर मिश्रण भर दिया जाता है। छेद को नदी की मिट्टी के पाउडर से बंद कर दिया जाता है और सुखाया जाता है। फिर ये अलग तरह का इंगोरिया पटाखा तैयार हो जाता है। बताया जाता है कि यह परंपरा 2 गांव सावर और कुंडला के बीच शुरू हुई। नवाली नदी अमरेली जिले के सावर और कुंडला गांव के बीच बहती है। दोनों गांव मिलकर अब सावर कुंडला शहर बन गया है। सालों पहले यहां दोनों गांव के युवाओं ने दिवाली की रात एक दूसरे पर इंगोरिया फेंककर अनोखे जश्न की शुरुआत की थी। यह परंपरा आज भी चल रही है। इस दौरान एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टरों की टीम भी तैनात की जाती है। हालांकि ये भी अच्छी बात है कि इसमें आज तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई कि किसी को बहुत नुकसान हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली की रात दिल्ली और उससे जुड़े इलाकों में जमकर पटाखे फूटे गए और जब सुबह हुई तो प्रदूषण का लेवल गंभीर हो गया। ज्यादातर जगह रेड जोन यानी खतरनाक हालात बन गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। दिल्ली की ये 2 तस्वीरें चंद घंटों के अंतराल की हैं। दिल्ली में दिवाली की रात खूब पटाखे फूटे। कुछ नियमों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। लोगों ने भी खूब फायदा उठाया, जमकर पटाखे चलाए। नियमों का कितना पालन हुआ, ये अलग बात है। इसके बाद दिल्ली में जो सुबह हुई उसमें प्रदूषण की हालत गंभीर स्थिति में पहुंच गई। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये CPCB का समीर ऐप है जिसके जरिए बताया जाता है कि पोल्यूशन किस जगह पर कितना ज्यादा है। आप देख सकते हैं चांदनी चौक में इस वक्त जो प्रदूषण है वो 356 यानी 365 के आसपास जो है वो बना हुआ है। आप इसका देख सकते हैं हेल्थ इम्पैक्ट भी इसमें लिखा हुआ है कि अगर लंबे समय तक ऐसे AQI से लोगों को सामना करना पड़ा तो इसकी वजह से काफी सारी रेस्पिरेटरी इलनेस जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। इंडिया गेट के पास हमारी मौजूदगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी शहर को धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ देखा जा सकता है। विजिबिलिटी के ऊपर इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। IMD की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक जो स्थिति है वो यूं ही बरकरार रहेगी क्योंकि हवा जो है उसकी गति काफी धीमी है। दिल्ली के वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले 38 में से 34 स्टेशन रेड जोन में पहुंच गए। दिवाली के बाद दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली के द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 दर्ज किया गया। दिल्ली में करीब 30 निगरानी स्टेशनों ने AQI को बहुत खराब श्रेणी में बताया, जिसमें इसका स्तर 300 से ऊपर था। दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में भी AQI कई जगह 300 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में स्मॉग की चादर देखी जा रही है। यहाँ के लोगों ने भी शिकायत की कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को आंखों में जलन हो रही है। वैसे प्रदूषण हमेशा से ही सेहत के लिए खराब माना जाता है। शुरू से मनाते ही आए हैं, मगर इस बारी की दिवाली जो है ज़्यादा खतरनाक हो रही है। मुझको सांस लेने में भी परेशानी है और हार्ट अटैक की बीमारी मेरे को है।
मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। प्रदूषण जो ज्यादा फैला वो पटाखों की वजह से नहीं, जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है और वो दिल्ली सरकार को, दिल्ली की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट पंजाब में पराली को रोक नहीं लगा रही, पराली जा रही, उस वजह से यह प्रदूषण ज्यादा फैला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई ठीक नहीं है। 60 साल के जो सीनियर सिटीजन आदमी उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जो सरकार ने ये ग्रीन पटाखे छोड़ने की इजाजत दी, इनमें आवाज ज्यादा और धुआं इतना ज्यादा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्रदूषण इतना फैल गया है कि बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। सांस की बीमारियां खास तौर से ज्यादा हो रही है। इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्रतिबंध हटा देना चाहिए इनको, लगा देना चाहिए, मतलब बिल्कुल लगाने के बाद ये बम पटाखा बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। मेरे को खुद सांस की बीमारी है और मेरे को निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि आप पूछो मत। बिल्कुल परेशानी, सांस लेने में परेशानी हो गई मेरे को। दिल्ली में प्रदूषण और हवा खराब होने की बात हुई तो राजनीति भी शुरू हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली वालों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए था। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के कारक केवल पटाखे नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं दिल्ली के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए था। अगर 10 बजे तक की अनुमति थी तो उसको जिन लोगों ने तोड़कर त्योहार मनाए हैं वो रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मगर इसके साथ ये भी समझ लेने की जरूरत है कि केवल और केवल पटाखे ही दिल्ली के प्रदूषण के कारक नहीं है। मैंने आपको बताया कि आनंद विहार पे सुबह 5 बजे 943 था और शादरा में 390 के करीब था। ये इसके अन्य कारक भी हैं। एडजॉइनिंग राज्यों में, एडजॉइनिंग जिलों में जो घटनाएं घटती हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, उसके कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही अपने त्योहार को मनाएं और हमारे साथ मिलकर, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, दिल्ली की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। वैसे दिवाली के बाद या उसके आसपास दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और इस पर राजनीति भी होती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीधे दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मुझे दुख है इस बात का कि ये सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके से लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि रात के 10 बजे के बाद कोई क्रैकर्स नहीं चलेंगे, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स चलेंगे। लेकिन क्या उसको इन्फोर्स करना दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? आपने जब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था तो क्या आपने ये मेंशन नहीं किया था कि हम इसको इन्फोर्स कराएंगे? और किसके अंडर आती है इन्फोर्समेंट एजेंसीज? ये सबके सामने है। अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है। लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? अभी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, उनकी तरफ के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख रहे हैं, देखिए आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में दिवाली मनी और पहली बार हिंदुओं की सरकार आई है। तो क्या साहिब सिंह वर्मा मुसलमान थे? मदन लाल खुराना मुसलमान थे? सुषमा स्वराज मुसलमान थी? कम से कम उनको तो छोड़ देते। कम से कम यही कह देते कि बीच में कुछ हिंदुओं की सरकार आई थी। तो ये लोग प्रोपेगेंडा के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि उन नेताओं को, जो इनके बड़े नेता हैं और तीनों इस दुनिया में नहीं है, ये उन तक को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल दिल्ली में नालायक सरकार चलाई है, वो पिछले 4 दिन से क्या हरकत कर रहे हैं पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेट वाइज। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी
जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। अब दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलना भी शुरू हो रही है। इससे दिल्ली की हवा आने वाले दिनों में और खराब हो सकती है। दिल्ली में अनुष्का गर्ग और अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी यही हाल है। सुबह हुई तो कई जगह धुएं की चादर जैसे दिखाई दी। मुंबई, पटना, जयपुर में AQI 400 के पार हो गया। इसे गंभीर माना जाता है। देश भर में दिवाली पर जमकर पटाखे फूटे। लोगों ने जोरों शोरों से त्योहार मनाया, लेकिन हवा में जहर की मात्रा अब पहले से ज्यादा हो गई है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, बल्कि मुंबई, लखनऊ, पटना, जयपुर जैसे शहरों में भी AQI का स्तर पहले से खराब हो गया है। जरा देखिए, ये तस्वीरें बांद्रा ईस्ट मुंबई की हैं, जयपुर राजस्थान की हैं, आगरा यूपी की हैं, यूपी के हापुड़ की हैं और मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं। मुंबई का ऐसा हाल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ सुबह सुबह स्मॉग की चादर छाई रही। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और पानी के दूसरी तरफ मौजूद इमारतें पूरी तरह धुंध में छिप गई हैं। मुंबई में भी हवा का स्तर बेहद खराब हो गया है। AQI 188 तक पहुंच गया है। आप अगर देख पा रहे होंगे, ये मुंबई का नज़ारा दिखता है इस बांद्रा रिक्लेमेशन से, और यहाँ पर जो स्मॉग है वो पूर्ण तरीके से छाया हुआ है। दिवाली के आज दूसरा दिन है और लगातार पटाखे फोड़ने की वजह से जो AQI है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। पहले भी हमने लगातार सालों में देखा है कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बिगड़ता है, मगर अगर आप अभी इस दृश्य को देखें तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रही है। पूरे इलाके में जो है वो स्मॉग छाया हुआ है। और बांद्रा ईस्ट जहां पर हम खड़े हैं, इसको बांद्रा ईस्ट रिक्लेमेशन का इलाका बताया जाता है और 188 के आसपास जो है वो AQI लेवल इस पूरे इलाके का है, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी है। यहाँ पर सांस लेना जो है वो बेहद ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में किस तरीके की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है और किस तरीके से चीज़ों को अब वापस नॉर्मल करने के लिए किया जाना है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हाल था। जयपुर, उदयपुर, सीकर, धौलपुर समेत कई शहरों में धुंध छाई रही। AQI 220 से 260 तक रहा। राजधानी जयपुर का AQI 226 दर्ज किया गया। दिवाली सेलिब्रेशन के बाद में जिस तरह से लोगों ने पटाखे फोड़े हैं जयपुर में और राजस्थान में, उससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। सबसे ख़राब 357 है भिवाड़ी में। और यहाँ जयपुर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाज़ारों में तो रौनक है, लेकिन जो दिवाली के दूसरे दिन जो AQI आया है वो 200 से ज़्यादा आया है, जो ख़राब की स्थिति में है। साथ ही उदयपुर, कोटा, धौलपुर, ये जो शहर है यहाँ पर भी जो AQI है उसकी स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पर भी 200 से ज़्यादा है। यूपी में आगरा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। भारत की शान कहे जाने वाले ताजमहल पर धुंध की चादर छाई हुई है। स्मॉग की वजह से दूर से ताजमहल ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिवाली के बाद देश भर के अलग अलग शहरों में AQI बढ़ गया है। हवा और जहरीली हो गई है। आपको दिवाली से पहले और दिवाली के बाद के आंकड़े हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चाहे हैदराबाद हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो या पटना, सभी शहरों में AQI पहले के मुकाबले बढ़ गया है। एक हफ्ते में हवा खराब हो गई है। हैदराबाद में जहां 19 अक्टूबर को 109 AQI था, तो वहीं 21 अक्टूबर को 152। जयपुर में पहले 139 था, अब 205। कोलकाता में AQI 106 था, अब 182 है। मुंबई में AQI दिवाली से पहले 155 था, तो वहीं अब 242 है। वहीं पटना में दिवाली से पहले AQI 133 था, जो अब 266 है। दिल्ली में दिवाली से पहले AQI 296 था, जो अब 349 हो चुका है। यूपी के हापुड़ में तो दीपावली की अगली सुबह AQI 300 के पार पहुंच गया। हापुड़ दिल्ली NCR के नजदीक है, जिस वजह से उस पर ज्यादा असर पड़ा है।
प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में AQI 300 के पार पहुंच गया है। शहर के कई इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिवाली के बाद न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि मुंबई तक प्रदूषण का कहर दिख रहा है। कई शहरों की हवा खराब हो गई है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन AQI को कैसे सुधारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और देख रहे हैं इंडिया में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पुणे में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर क्यों हुआ विवाद। फौरन लौटेंगे इसी खबर के साथ। देख रहे हैं इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। किले के अंदर कुछ महिलाएं नमाज पढ़ती हैं, इसका वीडियो वायरल होता है, फिर शुरू होता है बवाल। हिंदू संगठन शुद्धिकरण के लिए पहुंच जाते हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। पुणे के मशहूर शनिवार वाड़ा से ये विवाद शुरू हुआ और अब ये आगे फैलता जा रहा है। ये वो वीडियो है जिसके सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया है। पुणे के मशहूर शनिवार वाड़ा में कुछ महिलाएं मैदान में चटाई डालकर नमाज पढ़ती दिख रही हैं। ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ और सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर इसे ऐतिहासिक धरोहर के अपमान का मामला बताया और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। रविवार 19 अक्टूबर को कुलकर्णी ने कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार वाड़ा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां नमाज पढ़ी गई थी, वहां गौमूत्र और गोबर छिड़ककर शुद्धिकरण किया गया। ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी, उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। बात नमाज से शुरू हुई और किले की दीवार से लगी मजार तक पहुंच गई। सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस दौरान शनिवार वाड़ा में बनी एक मजार पर भी सवाल खड़े कर दिए। पिछले कुछ दिनों से पुणे का यही शनिवार वाड़ा जो है वो राजकीय विवादों में घिरा हुआ दिखता है। यहाँ पे जो शनिवार वाड़ा है उसके दीवार के करीब एक मजार है, उस मजार पे से सब बवंडर खड़ा हुआ है। अभी ये जो मजार है ये हजरत ख्वाजा सैयद शाह पीर मकबूल हुसैन नाम से यहाँ पे लिखी गई है। इस बीच नमाज पढ़ने वाली अज्ञात महिलाओं के खिलाफ पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने किले की सुरक्षा बढ़ा दी है। दोनों धर्म की कोई भी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस है उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है और इसी तरह हमने पीस ये मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद पुणे का राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है, बयानबाजी चालू हो गई है। ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी, उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। आज से कोई भी हिंदुस्तान की जगह वक्फ न हो, इसलिए हम सतर्क हैं। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज़ में जाते हैं लोग, वहाँ भी मंदिर बन रही है, वहाँ पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। बात मुंबई के हाजी अली दरगाह तक पहुंच गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि अगर दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो कैसा लगेगा। शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा।
हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है फिर? वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? आपको अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं, सेक्युलरिज्म टूरिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है। शनिवार वाड़ा का ऐतिहासिक महत्व आपको बताते हैं। शनिवार वाड़ा लंबे समय तक मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की गद्दी रहा। 1732 में पहले पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। शनिवार को इस किले की नींव रखे जाने की वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। इसमें बड़े महल, बड़े बागीचे और हॉल थे। इस किले के 5 बड़े दरवाजे हैं: दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा। इस किले के अंदर 7 मंजिला महल था, लेकिन 1828 की आग में इसका ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया। फिल्म बाजीराव मस्तानी ने इस किले को और लोकप्रिय बना दिया। फिल्म के सेट में इस ऐतिहासिक किले को भी इस्तेमाल किया गया। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में देश और विदेश से सैलानी आते हैं, लेकिन महिलाओं के नमाज वाला वीडियो आने के बाद यह महाराष्ट्र में राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। पुणे से अविनाश पवार, एनडीटीवी इंडिया। बोनस अच्छा नहीं मिला तो बवाल कर दिया। दिवाली के दिन लोगों को बोनस का इंतजार होता है, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बीती रात हंगामा हो गया। यहाँ टोल कर्मचारियों ने टोल गेट खोलकर टोल को फ्री कर दिया। बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 1100 रुपए का बोनस मिलने से गुस्सा थे। मामला फतेहाबाद टोल का है। दिवाली बोनस लोगों के लिए कितना मायने रखता है, ये हम आपको आज इस खबर के जरिए बताएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बीती रात टोल कर्मचारियों ने टोल गेट खोलकर टोल को फ्री कर दिया। एक्सप्रेस वे से गुजरने वाली गाड़ियां फर्राटा मारकर टोल से निकलती रहीं और कर्मचारी बैठकर देखते रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब दिवाली पर सरकार की तरफ से तोहफा था, तो ऐसा नहीं है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि कर्मचारी दिवाली पर बोनस न मिलने को लेकर काफी नाराज थे। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सभी कर्मचारी टोल गेट खोलकर धरने पर बैठ गए। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा 21 पर काम करने वाले श्री साईं व दातार कंपनी के कर्मचारियों को दीपावली त्योहार पर बोनस नहीं मिला। गुस्साए कर्मचारियों ने रविवार रात टोल प्लाजा के बूम बैरियर खोल दिए और वहीं धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी में 2-3 दिनों से कहा जा रहा था कि बोनस का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कंपनी ने बोनस का पैसा खाते में नहीं डाला। इतनी रात्रि में धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? बोनस के लिए। कंपनी ने बोनस नहीं डाला आपका? नहीं डाला। तो आप ऐसी हड़ताल पर बने रहेंगे? ऐसी रहेंगे हड़ताल पर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तो पूरे स्टाफ की। टोल पर काम करने वालों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। काफी देर तक अधिकारियों ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर जमे रहे। इस दौरान अनुमान जताया जा रहा है कि हजारों गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए ही निकलती रहीं, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया है। कंपनी में 1 साल से काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया। सैलरी भी टाइम से नहीं देती है। कंपनी के द्वारा कोई दूसरा स्टाफ चढ़ाया गया है क्या? पैसे बैठे थे, लेकिन हमें दूसरा स्टाफ चढ़ा दिया गया है, तब हम नहीं बोले। लेकिन कंपनी हमसे बोल रही है कि दूसरा स्टाफ चढ़ा लेंगे, लेकिन बोनस आपको नहीं देंगे। कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं की। टोल कर्मचारियों का धरना करीब 10 घंटे तक चला। आखिरकार अधिकारियों के आश्वासन पर धरना खत्म कर कर्मचारी काम पर लौट गए हैं।
हालांकि इन 10 घंटों में हजारों गाड़ियों के टोल गेट से फ्री में गुजरने की वजह से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में देखना होगा कि कंपनी कर्मचारियों को बोनस देती है या इसका विरोध प्रदर्शन का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। यूपी के मेरठ से सड़क हादसे का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। यहां डिलीवरी बॉय को एक कार ने टक्कर मारी और बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गया। मेरठ के हापुड़ रोड पर सब कुछ सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन अचानक एक कार बाइक सवार को घसीटती हुई CCTV कैमरे में दाखिल होती है और सड़क पर कयामत बरस जाती है। पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को समझने तक का मौका नहीं मिला। हाई स्पीड कार ने डिलीवरी बॉय को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गए। आसपास के लोग कार सवार को पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद लोगों ने ही घायल डिलीवरी बॉय को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। और दीपावली वाले दिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और कार को टक्कर मारते हुए पलट गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भयानक हादसा। सामने आया चौंकाने वाला CCTV। ईंट से भरे एक बेकाबू ट्रक ने पहले कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार एक ई-रिक्शा से जा टकराई और फिर ट्रैक्टर भी पलट गया। ट्रॉली में रखी सारी ईंटें भी सड़क पर आ गिरी। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में कांस्टेबल प्रशांत की कार को काफी नुकसान पहुंचा है। वो दिवाली की छुट्टियों में घर जा रही थी। राहत की बात रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के खतरे की ओर ध्यान खींचा है, जो अक्सर जानलेवा साबित होता है। देश की राजधानी दिल्ली में दर्जनों की संख्या में आए दबंग एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ करते हैं, पैसे लूटते हैं, आसपास की दुकानों को भी निशाना बनाते हैं और फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका इसलिए संदिग्ध है क्योंकि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले छत से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। गली के अंदर 20 से 25 की संख्या में दबंग कोहराम मचा रहे हैं, रेस्टोरेंट पर हमला कर रहे हैं, आसपास की दुकानों को भी निशाना बना रही हैं। ये अपराधी बहुत आराम से इस काम को अंजाम देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब अल अकबर नाम के इस रेस्टोरेंट में बिखरे सामान को देखिए। चूल्हा, बर्तन, मसाला, प्लेटें, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि दबंग सिक्योरिटी मनी मांगते थे और अक्सर खाना खाकर बिना पैसे दिए चले जाते थे। कल जब इस हरकत का विरोध किया गया तो दबंग अपने साथियों के साथ दोबारा आए और पूरे रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दिया। आरोप है कि दबंगों ने गले से 50,000 रुपए भी लूट लिए। दिल्ली के मोहन नगर में हुई इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है। रेस्टोरेंट मालिक का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी थाने के आसपास देखे गए हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर आए दिन यही देखने को मिल रहा है। कभी कभी ये खतरनाक भी हो जाता है, कहीं तेंदुए का हमला तो कहीं हाथी का आतंक। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इंसान जंगलों को काट काट कर अपने घर और हाईवे बनाने में व्यस्त है, तो वहीं जानवरों से उनके घर छीन रहे हैं। ऐसे में जंगली जानवरों के बर्ताव में भी बदलाव आ गया है। आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हम बताने जा रहे हैं जब जंगली जानवरों ने इंसानों पर ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सोमवार को एक तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि गांव से सटे एक खेत में तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की आंख में गंभीर चोट आई, जबकि 2 अन्य मामूली रूप से घायल हो गए।
तेंदुआ खेतों के बीच झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसकी दहाड़ सुनकर कुछ राहगीर घबरा गए और गांव की ओर भागने लगे। तभी जानवर ने उन पर हमला कर दिया और 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे घेरकर डंडों से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया है। अब जांच के लिए उसे मेडिकल सेंटर में कुछ दिन रखा जाएगा। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग तेंदुए पर हमला कर रहे हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर की है, जहां एक हाथी ने वहां से गुजर रहे वाहनों का पीछा किया। इस घटना से इस सड़क पर दहशत का माहौल बन गया। हाथी का गुस्सा देख कार में सवार परिवार को अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए कार से उतरकर भागना पड़ा। हाथी ने वाहनों की ओर रुख किया, आक्रामक तरीके से सूंड उठाकर दहाड़ने लगा। कुछ देर तक सड़क पर हड़कंप की स्थिति बनी रही। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तस्वीर राजस्थान के बूंदी से भी वायरल हो रही है, जहां चंबल घड़ियाल सैंक्चुरी की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए 2 मगरमच्छों का सफल रेस्क्यू किया। ग्रामीण इलाकों में मगरमच्छों के दिखने से लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन वन विभाग की तत्परता से स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया। ग्रामीणों ने नदी किनारे मगरमच्छों को घूमते देखा, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी के निर्देशन में रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अभियान शुरू किया। टीम ने सुरक्षित दूरी बनाते हुए मगरमच्छों को जाल की मदद से पकड़ा और उनका सही सलामत रेस्क्यू कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।